किसी ने बड़ी खास बात कही है कि भगवान हर किसी की सुनता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक बार कॉलेज से निकलते ही अनामिका ने घर जाने के लिए ऑटो लिया। ऑटो वाले ने लालबाग मार्केट में ही उतार दिया। बोला, माफ़ करना मैडम, ऑटो का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप अंदर से कोई रिक्शा कर लो, पास में ही तो आपको जाना है। उसने किराया दिया और मार्केट के अंदर चल दी। वहीं की रहने वाली थी, इसलिए वहाँ से रिक्शा तो मिल जाता है, लेकिन दिन के 2 बज रहे थे, तो शायद सबके खाने का टाइम रहा होगा, इसलिए कोई भी रिक्शा नहीं मिला। सोचा पास में ही तो घर है, 10 मिनट में पैदल पहुंच जाऊंगी, तो चल दी। मार्केट के बीचों बीच से निकलने की सोची। उसी वक्त लगभग सारे दुकान बंद थे, जैसा कि दोपहर में अक्सर होता है। मैं मोड़ पार की तो देखा कचौड़ी वाली दुकान खुली है और इस वक्त वहाँ लंच कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आसपास के फेरी और दुकान वाले हैं। वहाँ एक रिक्शा भी खड़ा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पुराना सा दिख रहा था और सीट भी कई जगह से फटी थी। मैं तो थकी तो नहीं थी ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों उस रिक्शे पर घर जाने के लिए मैं सवार हो गई। इतने में एक बूढ़ा दुबला सा व्यक्ति मेरी तरफ आया और रिक्शे का मालिक था। आते ही उसने पूछा, मैडम कहाँ जाना है? मैंने पता बताया तो उसने कहा, क्या आप मुझे किराया पहले दे सकती हैं? आज मैं सुबह से भूखा हूँ। उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने किराए के 50 रुपये उसे दे दिए और जाकर अलग से एक थाली खाना भी खरीद दिया। उसने जल्दबाजी में सारा खाना खा लिया, फिर रिक्शा से मुझे लेकर चल दिए। रास्ते में मैंने पूछा कि आज कुछ कमाई नहीं हुई क्या? उन्होंने कहा, मेरी रिक्शा की हालत देखकर हमें कोई सवारी नहीं मिलती है, इसे ठीक करना मेरे बस में नहीं है, पैसे की बहुत तंगी है, मैं घर में अकेला ही कमाने वाला हूँ। आज जल्दी निकला था क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं था। पत्नी ने बोला था, देखना आज ज़रूर तुम्हें खाना और किराया मिलेगा, पर दिन भर कोई सवारी नहीं मिली। सब मेरे रिक्शे की हालत देखकर छोड़ देते हैं। कचौड़ी के दुकान के पास ये सोचकर खड़ा था कि शायद किसी को सवारी की ज़रूरत हो। मुझे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन यहाँ गर्मा गर्म खाने की खुशबू से मन लालच में आ रहा था। सोच रहा था, काश मैं खा पाता प्रभु। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली। न जाने कब से इस होटल के खाने को तरस रहा था, मगर खा नहीं पाता था। उसकी बातें सुनकर यही लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए ही उसके पास भेजा है, ताकि मैं उसके भोजन का प्रबंध कर सकूं। उसकी लीला वो ही जाने। उस दिन पहली बार ईश्वर को बहुत पास से महसूस किया। ईश्वर एक विश्वास है और हर एक की सुनता है, बस हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये सब सुनकर आपको कैसा लगा होगा, लेकिन ये सच है कि उस दिन मैंने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया। किसी नई कहानी के साथ अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।